कीप योर वीडियो ऑन। चलो आपको यहाँ तक समझ में आ गया था जो हमने लिखा था बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है ना? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? ओके। क्या अभी करंट फ्लो होगा इसमें से? करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? बिकॉज स्विच अभी कैसी है? अभी स्विच ऑफ है, ठीक है? ऑफ मतलब अभी स्विच ऑन ही नहीं की है, पंखा बंद होगा ना, ऑफ होगी तो ऑन करना पड़ेगा ना, पंखा चालू करना है तो हमको स्विच ऑन करनी पड़ेगी। तो स्विच ऑन करने का सिंबल यहाँ पे क्या है? ऐसा है, रिमेंबर इट, आई विल हैव टू पुट अ डॉट ओवर हियर। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही मैंने डॉट रखा, स्विच क्या हो गई? ऑन हो गई। और देखो दूसरा सिंबल इसका ये भी है, यदि मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो ये ऑफ स्विच है, और यदि मैं ऐसा करूँ, यदि मैं ऐसा करूँ तो ये ऑफ स्विच है, और ये कैसी है? ऑन स्विच है। जस्ट लाइक ये ऑफ है ना, और ये कैसी है? ऑन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये भी सिंबल है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। समझ में आ गया कि नहीं आया इतना? इसमें कंफ्यूज मत हो जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे ही यहाँ पे मैंने स्विच ऑफ ऑन कर दी, क्या होगा? करंट फ्लो होगा, और करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम माइनस टू प्लस। समझ में आ रहा है? यदि मैं इलेक्ट्रॉन का पाथ शो करूँ इलेक्ट्रॉन का, तो वो यहाँ से होके ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, एग्री? और यदि करंट की बात करें तो करंट यहाँ से ऐसे होके यहाँ से ऐसे जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसमें भी आप कंफ्यूज होना मत, करंट और इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है ना? और ये भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो समझ में आ गया यहाँ तक? अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है समझना, कि यहाँ से करंट फ्लो तो हुआ, करंट यहाँ से फ्लो तो हुआ, बट मुझे उसको क्या करना है? मेजर करना है। क्या करना है मुझे? उसको मापना है कि कितना करंट फ्लो हुआ। समझ में आ रहा है? मेजर करना है। तो which instrument we will use to measure the electric current? Purva? Ammeter. Very good, ammeter. And ammeter is connected in series or parallel? Parallel. Parallel. Very good. Series. दिवाली इफेक्ट थोड़ी तो आई, दिवाली इफेक्ट है ना? ओके बराबर। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, तो कैसे कनेक्ट करेंगे इसको समझना। मैं क्या कर रहा हूँ समझना, मैं हल्का सा यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इरेज हो गया, इतना नहीं करना है, ठीक है? और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? एक एमीटर लगा दूंगा। समझ में आ रहा है? देखो मैंने ये लगा दिया एमीटर, ठीक है? ये होता है एमीटर। क्या बोलते हैं इसको? एमीटर। यहाँ पे प्लस करो, यहाँ पे माइनस करो, ठीक है? यही होता है क्या? मेरा एमीटर। क्या होता है ये? एमीटर, जो क्या करता है? करंट को मेजर करता है, ठीक है? एमीटर। इसको एमीमीटर ऐसा मत बोलना, इट इज एमीटर ओनली, एमीटर, ठीक है? एमीटर विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब क्या, ऐसा एक डिवाइस है ऐसा, ठीक है? उसमें ऐसा कुछ होगा, देखो समझता है, यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 ऐसा लिखा है, फिर यहाँ पे ऐसे कांटा बोलते हैं ना, कांटा, और फिर वो जैसे जैसे करंट आएगा ऐसे यहाँ पे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाता रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे करके जाता रहेगा। तो ये होता है एमीटर। आपके स्कूल में शायद देखा होगा आप लोगों ने लास्ट टाइम, जैसे आप बोलते ना, तो मैंने बोला 10th में आ गया ऐसा, मैंने बोला था याद करो। तो ये वही, उसका एक्सपेरिमेंट करना होता है, बट उसके लिए आपको स्किल चालू होनी चाहिए ना, ठीक है? तो एमीटर समझ में आ गया कि नहीं आएगा? एमीटर, ठीक है? तो ये क्या करेगा? करंट का इंडिकेशन कर देगा हमारा। समझ में आ रहा है? अभी दूसरी चीज समझना, मान लो कि मेरी बैटरी जो है ना, ये बैटरी का यूनिट, बैटरी के ऊपर क्या होता है? वोल्टेज। आपने सुना होगा, आपकी मोबाइल की बैटरी होती है ना, मोबाइल की बैटरी वो 5 वोल्ट की होती है अप्रोक्सीमेटली, 5 वोल्ट। आप लोग देखना, मोस्टली 3.3 वोल्ट होती है, 3.3 ऐसा लिखा होगा उस पर। लिथियम एक सेकंड, अरे यार क्या होता है लिथियम और लिथियम एल्यूमिनियम सेल, ऐसा होगा, लिथियम एल्यूमिनियम सेल। देखना आप लोग बैटरी को, ठीक है? उसका वोल्टेज अराउंड 3.3 वोल्ट होता है। तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 वोल्ट की बैटरी है, मान लो आप, कितनी की? 5 वोल्ट। अभी समझना, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, समझना। देखो ये जो है ना, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर का ये वायर, ग्रीन कलर का वायर दिख रहा है यहाँ पे। ये ग्रीन कलर का जो वायर है ना, वो कैसा है? बहुत ही अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल है ना, मतलब उसके अक्रॉस में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं। मतलब कि जो 5 वोल्ट है ना, ये 5 वोल्ट वो किसके अक्रॉस में आ जाएगा? सीधा का सीधा यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ही आ जाएगा। और उसको मुझे मेजर करना है ना, तो मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा एक वोल्ट मीटर। क्या कनेक्ट करना पड़ेगा? वोल्ट, मतलब प्लस और माइनस ऐसे। समझ में आ रहा है? मतलब कि जो पूरा का पूरा 5 वोल्ट है ना, वो 5 वोल्ट ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ही आएगा। यहाँ पे ये जो ग्रीन वायर है ना, उसके अक्रॉस में, ये एमीटर के अक्रॉस में कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, स्विच के अक्रॉस में भी कोई भी ड्रॉप, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ही ड्रॉप होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब क्या है इसका? मतलब क्या, यदि मुझे वोल्टेज क्या
वोल्टेज मतलब क्या, वोल्टेज का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मुझे यदि मेजर करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। एग्री। और एमीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज, सॉरी हाँ सीरीज में। कैसे सीरीज, सीरीज का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको बाद में। सीरीज मतलब देखो ये ऐसे सीरीज में है ना, एक लाइन में है ना, देखो ये यहाँ से आप जाओ ऐसे करके आप जाओ, एक ही लाइन में है ना, ये सीरीज में आ गया है ना यहाँ पे, ठीक है, तो वो होता है सीरीज, ठीक है। और पैरेलल का मतलब क्या होता है, किसी के भी अक्रॉस में, समझ में आ रहा है, जैसे कि ये रेजिस्टेंस जो है उसके अक्रॉस में कनेक्ट किया ना हमने ये वोल्ट मीटर, तो उसको बोलते हैं पैरेलल। तो वोल्ट मीटर जो है इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। मान लो कि मुझे ये स्विच है, उसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज है मुझे मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूंगा, तो हुआ ना पैरेलल। देखो ये है ना, किसका पैरेलल हुआ, स्विच का पैरेलल हुआ। हालांकि ऐसा हम करते नहीं, बट मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन किया, ठीक है, समझाने के लिए व्हाट इज सीरीज एंड पैरेलल। बोला समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे बढ़े अभी। आई होप इट इज वेरी वेरी मच क्लियर टू यू। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगा, ये होता है बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट। फिर से एक बार मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, आप लोग एकदम ध्यान से अटेंशन पे करना, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है उसमें, क्या पढ़ रहे हैं हम, बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट। एग्री और नॉट, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर एक बैटरी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या निकलता है, एक कंडक्टिंग वायर निकलता है। कंडक्टिंग वायर यहाँ पे क्या था, एमीटर, यहाँ प्लस माइनस, फिर एमीटर के साथ यहाँ पे क्या आ गया, एक रेजिस्टेंस आ गया। ये रेजिस्टेंस है, इसका मैं हम पूरा पीएचडी करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से वापस कंडक्टिंग वायर आ गया, यहाँ पे एक स्विच थी, ठीक है। और जैसे मैं स्विच क्लोज करूंगा, यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें कुछ इंडिकेशन आएगा एमीटर के अंदर, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसके अक्रॉस का वोल्टेज मुझे मेजर करना है, तो इसके अक्रॉस में ऐसे करके मेरे को कनेक्ट कर देना है वोल्ट मीटर, प्लस और माइनस। अभी ऐसा मत सोचो सर आपने ऊपर भी कनेक्ट नहीं करे, क्या फर्क पड़ता है, ऊपर कनेक्ट करूँ नीचे कनेक्ट करूँ, क्या फर्क पड़ता है उससे मेरे को बताओ। समझ में आ रहा है। अल्टीमेटली इसका ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, ये जो वोल्ट मीटर है उसका, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ से लेके। वही तो होता है ना, पैरेलल हो गया ना, पैरेलल रेजिस्टेंस अक्रॉस में पैरेलल हो गया ना। समझ में आ गया कि नहीं आया। तो बस यहाँ पर यहाँ तक कितना दिमाग में रखना है। समझ में आया कि नहीं आया बोलिए। तो कितने कंपोनेंट होते हैं बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, कितने कंपोनेंट होते हैं हमारे। देखो पहला क्या देखा हमने, बैटरी, एग्री। दूसरा क्या देखा हमने, कनेक्टिंग वायर, वेरी गुड, कनेक्टिंग वायर। तीसरा एमीटर, चलो ना एमीटर लेते हैं, एमीटर। फिर चौथा रेजिस्टर्स, रेजिस्टर, ठीक है। पांचवा वोल्ट मीटर, गुड, वोल्ट मीटर, एग्री। छठा स्विच। बस तो यही होता है, बट इसमें एक थोड़ा एक और डिवीजन हम करेंगे। क्या डिवीजन करेंगे समझना, ये जो बैटरी है ना, बैटरी उसके ऊपर मान लो तुमने ऐसा कर दो, समझना ऐसा करो। देखो दो बैटरी जो है ना उसको हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे, समझना। ये मान लो मेरी बैटरी, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। मान लो कि इसका वोल्टेज फिक्स है, 5 वोल्ट की बैटरी है मान लो। बट यदि मैं बैटरी को ऐसा कर दूं ना, तो ये कैसी बैटरी हो गई, वेरिएबल। कैसी बैटरी हो गई, मतलब उसका सिंबल है वेरिएबल बैटरी का। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल बैटरी, आपको मालूम ही है। हमारे घर में जो रेगुलेटर होता है ना, पंखा की स्विच चालू बंद कर, जो बढ़ाने घटाने के लिए, उसमें क्या होता है, ऐसा होता है रेगुलेटर पे 0 1 2 3 4 5, मतलब कि हम चाहे उतना वोल्टेज इसका रख सकते हैं। 0 से 5 में हम कुछ भी वोल्टेज जो भी हम चाहे ना उसका रख सकते हैं। कौन सा सिंबल है उसका, प्लस माइनस, ऐसा कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब कि यदि मैं ऐसा कर दूं तो फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 0 से 5 वोल्ट। मतलब कि मेरी बैटरी की कीमत, मेरी बैटरी की जो वैल्यू है ना, वो 0 से 5 वोल्ट के बीच में कुछ भी जो भी मैं चाहे वो रख सकता हूँ। और इसी बैटरी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बैटरी। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया पक्का ना। होता है ना मार्केट में ऐसी वैल्यू, बड़े ठीक है। उसके ऊपर बाद में आता है ना, ये तो जस्ट डीप में इतनी भी रहेगा सब, ठीक है। पर इतना समझ में आया कि नहीं आया। और फिर देखो यदि मैं रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसा करूँ, समझना, मैं मान लो कि मेरा रेजिस्टेंस है ना, उसके ऊपर मान लो मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या हो जाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है। मतलब कि अकेले ऐसा होगा तो उसकी वैल्यू एक फिक्स होगी। कैसी होगी, फिक्स वैल्यू, बराबर बराबर। बट ऐसा रेजिस्टेंस होगा, मतलब कि जैसा सिंबल में ऐसा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हम बदल सकते हैं अपने हिसाब से। समझ में आ रहा है।
ठीक है। और रेजिस्टेंस जो है ना उसका यूनिट क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। इसकी हम नेक्स्ट टॉपिक में पीएचडी करने वाले हैं। ओम क्या होता है, ओम, ऐसा बोलते हैं, ओम। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो कि इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, मान लो, मतलब फिक्स है। समझ में आ रहा है? और इसका मान लो कि 0 से 10 ओम के बीच में कुछ भी हो सकता है, और इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेरिएबल रेजिस्टेंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब और फिक्स रेजिस्टेंस का मतलब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये एक चीज़ दिमाग में रखनी है आपको, बराबर? यहाँ तक समझ में आ गया होगा? चलो, ओके। तो बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आ गई परफेक्टली, कोई डाउट नहीं है ना बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट में? और एक चीज़ हमने देखी, ऊपर देखो, याद करो, एमीटर जो है ना, एमीटर जो है ना इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, जबकि वोल्ट मीटर जो है इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, ये वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, रिमेंबर इट। और किसके पैरेलल में? जो भी दो पॉइंट के बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है ना, उसके बीच में आप क्या कर दो, वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दो, आपका काम हो जाएगा। वो दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज जो भी होगा ना आपका, वो आपको यहाँ पे इंडिकेट हो जाएगा। एग्री और नॉट? और एमीटर की बात करें तो इसमें जितना भी करंट यहाँ से फ्लो हो रहा होगा ना, ऐसा करके जितना भी, वो इसमें इंडिकेट हो जाएगा। इसलिए एमीटर को कनेक्ट करना होता है सीरीज में, और वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना होता है पैरेलल में। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक? चलो, बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आ गई। अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका देखते हैं, वो है ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ, समझना है। ओके, चलो, इसमें एक, उसमें वो इस पे यहाँ पे क्लिक कर दे तो ये मतलब जूम हो जाता है कि नहीं होता? अच्छा, हो जाता है ना जूम? ओके। नहीं, मान लो कि मुझे कुछ बताना है तो आई कैन से ना कि जूम नीचे क्लिक करके जूम करूँगा एक्जेक्टली, मुझे कुछ ऐसा करके बताना है, क्योंकि मैंने अभी इतना मैंने खुद यूज़ नहीं किया। समझ में आ गया ना? मतलब मान लो कि मुझे कुछ ऐसे बताना है तो वी कैन जूम इट ऑल्सो, वी कैन जूम इट ऑल्सो। चलो, अभी स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, ओके। अभी हम देखने वाले हैं ओम्स लॉ। क्या देखने वाले हैं अभी हम? ओम्स लॉ देखने वाले हैं, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ की बात करने वाले हैं अभी हम। ओम्स लॉ में होता क्या है समझते हो? ठीक है, देखो, ओम्स लॉ को समझने के लिए हमको वही बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट वापस से ड्रॉ करनी पड़ेगी। चलो, एक बार फिर से कर रहा हूँ मैं बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट। आप लोग देखना, यहाँ पे मैं साइड पे थोड़ी छोटी सी बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? प्लस माइनस, एग्री और नॉट? ये क्या हो गया मेरा? बैटरी हो गई। फिर यहाँ से क्या निकलेगा? कनेक्टिंग वायर निकलेगा, विच कंडक्टिंग वायर ऑल्सो, और कनेक्टिंग वायर ऑल्सो, दोनों उसको बोल सकते हैं, ठीक है? ये निकलेगा यहाँ से यहाँ तक निकलेगा। यहाँ थोड़ी जगह मैं छोड़ देता हूँ, किसके लिए थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ? क्या आएगा वहाँ पे? एमीटर आएगा। फिर यहाँ पे थोड़ी जगह किसके लिए छोड़ देता हूँ? रेजिस्टेंस के लिए, यहाँ पे, ठीक है? फिर यहाँ से वापस ऐसे करके कनेक्टिंग वायर आएगा, ठीक है? यहाँ पे थोड़ी जगह किसके लिए छोड़ दूंगा मैं? स्विच के लिए, एग्री? चलो, अभी पहले रेजिस्टेंस फिल कर देता हूँ मैं यहाँ पे। मान लो ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे आएगा एमीटर, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? एमीटर, और यहाँ पे आ जाएगा स्विच, और मैंने स्विच को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जैसे ही क्लोज किया, यहाँ से क्या होगा? करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इतना तो हमको मालूम ही है। मान लो कि मैंने बैटरी जो है ना वो लगती मैंने वेरिएबल, कितनी मैंने, और मेरी वेरिएबल बैटरी है ना, उसका मान लो कि वोल्टेज है 0 से 10 वोल्ट है, मान लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान लो कि मेरी बैटरी जो है उसका वोल्टेज एक्सप्लेन 0 से 10 वोल्ट की बैटरी है। समझना, ध्यान से समझना, ठीक है? ओके, अभी देखो ऐसी सर्किट सेटअप कर। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे कौन सी बच गई? ये वोल्ट मीटर बच गई। मैं इसको ब्लू से कर रहा हूँ, समझना। ये हो गया मेरा, मान लो, वोल्ट मीटर। यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, ऐसे यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है?
मैंने वापस बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ कर दी। इतना करने के बाद हमको समझना क्या करना है, हमको एक टेबल प्रिपेयर करना है। क्या करना है? टेबल। यदि हमको ओम्स लॉ को समझना है ना, तो हमको एक टेबल समझना पड़ेगा, क्योंकि जो कि ओम्स ने किया था, जब उसने एक्सपेरिमेंट किया ना, तब उसने ऐसा ही कुछ सेटअप किया था। क्या किया था उसे समझना। उसने यहाँ पे 3 कॉलम बनाए, ठीक है। कितने कॉलम बनाए यहाँ पे उसने? 3 कॉलम बनाए ऐसे, समझना ध्यान से। तीनों कॉलम में क्या क्या लिखा समझना। यहाँ पे उसने लिखा, उन्होंने लिखा वोल्टेज। क्या लिखा यहाँ पे? वोल्टेज, ठीक है। ये किसका वोल्टेज? बैटरी का। किसका? बैटरी का। यहाँ पे उन लोगों ने लिखा, उन्होंने लिखा करंट। क्या लिखा? करंट। किसका करंट? एमीटर का जो करंट है ना वो। और वही करंट किसमें से पास होगा? वही करंट किसमें से पास होगा? करंट इन रेजिस्टेंस। बिकॉज देखो, जो करंट यहाँ से आ रहा है वही करंट तो इसमें से पास हो रहा है ना। इसमें से देखो, वॉल्ट मीटर में से कोई करंट जाएगा नहीं, समझना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट में, वॉल्ट मीटर जो है ना, उसमें से कोई भी करंट जाएगा नहीं। वॉल्ट मीटर में से कोई भी करंट जाएगा नहीं, समझना ध्यान से। ओके। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने तीसरा टेबल एक बनाया, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। वी आर मतलब वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। समझना ध्यान से, समझना, ठीक है। ओके। उसके बाद क्या किया उन लोगों ने? उन्होंने समझना, जब बैटरी का वोल्टेज उन्होंने कितना रखा स्टार्टिंग में? 0। कितना रखा? 0। ऑफकोर्स जब बैटरी का वोल्टेज 0 होगा तो कोई भी करंट जाएगा यहाँ से? कोई जाएगा नहीं, बिकॉज बैटरी का वोल्टेज ही नहीं है ना कुछ। तो याद करो, मैंने देखो, मेरे को यहाँ पे ऐसा ही होगा ना, कोई ऐसा हमने टिल्ट किया ही नहीं है, तो पानी कैसे फ्लो होगा, मतलब करंट कैसे फ्लो होगा, है ना। तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज का कोई भी करंट आया नहीं। और उस टाइम ये जो इसका रीडिंग था ना, वो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वो भी कितना था? 0 था। तो ये हो गया केस 1। समझ में आ रहा है? फिर दूसरे केस में क्या हुआ समझना। दूसरे केस में क्या हुआ? मान लो कि बैटरी का वोल्टेज यहाँ पे कर दिया 2। कितना कर दिया? 2। समझ में आ रहा है? तो इसके अक्रॉस में भी ये जो है ना, ये मतलब यहाँ पे भी मतलब कितना वोल्ट दिख गया उनको? 2 वोल्ट दिख गया। और मान लो 2 मिनट के लिए मान लो कि उनको यहाँ पे जो एमीटर है ना, उनमें से करंट कितना मिला? मान लो कि 1 एम्पियर का करंट मिला। ये एम्पियर में, कितने? एम्पियर में। और ये किसमें है? वोल्ट में। एग्री और नॉट? फिर तीसरे में क्या किया? मान लो कि बैटरी का वोल्टेज 4 कर दिया। यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज कितना कर दिया? 4। तो मुझे मालूम है जो भी यहाँ का वोल्टेज होगा वही इसके अक्रॉस में आएगा ना, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग बोला, याद करो, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं। तो इसके अक्रॉस में कितना वोल्ट आ गया? 4। और मान लो कि उस टाइम करंट है यहाँ का 2। उसके बाद और आगे बढ़े, क्या किया उन लोगों ने? चौथे में यहाँ पे रख दिया 6 वोल्ट। तो यहाँ पे भी 6 वोल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे करंट आया मान लो 3 एम्पियर। फिर मान लो यहाँ पे उन्होंने रखा 8 वोल्ट रखा, यहाँ पे 8 वोल्ट सीधा आ गया, और तब करंट आया मान लो 4 एम्पियर। और लास्ट केस में जब यहाँ पे 10 वोल्ट रखा, तो मान लो यहाँ पे आ गया 10 वोल्ट और यहाँ पे करंट आ गया 5। समझ में आ रहा है? तो इतना उन्होंने किया, इतना उन्होंने किया, ऐसे उन्होंने रीडिंग नोट की। और उसके ऊपर से उन्होंने एक नई चीज यहाँ पे नोट की। क्या नोट की? यहाँ पे आप देखो क्या नोट किया आप लोगों ने, कि हमेशा हमेशा मेरा जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है वो, और उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है ना, उनका उसका रेशियो कैसा है? हमेशा देखो सेम है। देखो पहले इसका रेशियो करो, 0/0 कितना होगा? 0। उसके बाद 2/1 कितना होगा? 2। उसके बाद 4/2 कितना है? 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो रेशियो कितना लेना है हमको? VR/IR का। देखो यहाँ पे VR/IR का रेशियो उन्होंने लिया। समझ में आ रहा है? तो वो रेशियो हमेशा कैसा आया उनका? हमेशा कैसा आया? कांस्टेंट ही आया। देखो आप, फिर उसके बाद 6/3 करो, कितना आया? वो भी 2। उसके बाद 8/4 भी कितना आया? 2। और 10/5 भी कितना आया? 2। समझ में आ रहा है? तो इस तरह का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? उन्होंने कंक्लूजन निकाला, ये कंक्लूजन निकाला कि जो मेरा वोल्टेज है, वोल्टेज वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के प्रोपोर्शनल होता है। या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि करंट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो आप यहाँ पे जो करंट है ना, करंट कैसे कैसे करंट बढ़ रहा है? करंट कब बढ़ रहा है? जब मेरा वोल्टेज बढ़ रहा है तब। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो करंट जो है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। एग्री और नॉट? समझना ध्यान से इसको, ठीक है। तो करंट किसके प्रोपोर्शनल है? वोल्टेज के। मतलब कि वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के प्रोपोर्शनल है। और याद करो, whenever we want to remove प्रोपोर्शनलिटी सिंबल, ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है। क्या है? प्रोपोर्शनलिटी सिंबल। इसको जब रिमूव करना होता है ना, तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? कांस्टेंट। और यहाँ पे वो कांस्टेंट कौन सा है? आई के बाद यहाँ पे जो आर दिख रहा है ना, आर, वही इसका कांस्टेंट है। और ये आर जो है ना, उसी को क्या बोलते हैं? सर्किट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? ये आर को, जो आर जो है ना,
ये जो R है ना, उसी को बोलते हैं क्या, सर्किट रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, सर्किट रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? पहुंच गया, पहुंच गया? कुछ नहीं किया, देखो ये टेबल बनाया हमने, टेबल बनाया, तो बस टेबल से ऊपर से तो लिखा, ये लिखा I प्रोपोर्शनल टू V, मतलब क्या, जैसे जैसे मेरा V बढ़ेगा, जैसे जैसे मेरा V बढ़ेगा ऐसे ऐसे मेरा I बढ़ेगा। तो यही तो होता है प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक चीज बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? या तो फिर ऐसा भी लिख सकता हूँ, V प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। और जब हमको प्रोपोर्शनलिटी सिंबल जो है ना, ये बोलता है प्रोपोर्शनलिटी सिंबल, देखो ये होता है ना, ये होता है प्रोपोर्शनलिटी सिंबल, उसको मुझे दूर करना है ना, तो मुझे और इक्वल टू लगाना है मुझे यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक कांस्टेंट। ये होता है मैथ्स का बेसिक रूल। समझ में आ रहा है? और वो कांस्टेंट कौन सा है, वो ही है मतलब कि सर्किट का रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? मतलब कि यहाँ पे आप देखो, यदि मैं R को सब्जेक्ट बनाऊँ तो R क्या हो गया मेरा, V अपॉन I हो गया ना। मतलब कि ये जो V अपॉन I का टेबल बनाया ना मैंने, V अपॉन I, वही क्या है, सर्किट का रेजिस्टेंस यही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? और इसका यूनिट क्या है, ओम। क्या है, ओम। मतलब कि ये 0 ओम, तो देखो यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 ओम, 2 ओम। समझ में आ रहा है? 2 ओम हर एक बार, मतलब कि ये जो सर्किट जो है ना, उसका जो रेजिस्टेंस है वाला, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 ओम है। कितनी है, 2 ओम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये, है ना? तो बस यही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और इसके ऊपर से देखो इसका यूनिट देखते हैं आर का, तो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर क्या है, वोल्ट है ना, और नीचे क्या है, एम्पियर। देखो आप, आई करंट का मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है ना। करंट का मतलब क्या होता है, यूनिट क्या होता है करंट का, एम्पियर होता है कि नहीं होता? और इस पोटेंशियल डिफरेंस का तो वोल्ट ही होता है ना। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर जो है वो किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का यूनिट है। बट इतना बड़ा कौन बोले, उसकी जगह हमने क्या बोल दिया, ओम बोल दिया। बिकॉज ये किसने ढूंढा था, ओम ने ढूंढा था ना, तो उसकी याद में हमने इसको नाम दे दिया ओम। समझ, खुद तो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी ना उसको। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आर जो है ना, आर, ठीक है, आर का यूनिट क्या है, ओम। क्या है, ओम। समझ में आ गया कि नहीं आया? थोड़ी तरफ आर, आर मतलब क्या, सर्किट का रेजिस्टेंस। क्या, सर्किट रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसका यूनिट क्या है, ओम। क्या है, ओम। क्या यूनिट है इसका, बहुत हैंग हो रहा है अभी ये। ओम क्या यूनिट है इसका, ओम। और वोल्ट अपॉन एम्पियर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये देखो समझना, यदि मुझे ऐसा पूछा जाए ओम्स लॉ को मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करो, ओम्स लॉ को मैथमेटिकली तो मैं क्या करूंगा, V इज इक्वल टू आई आर। और ये 50 बार लिख देना तभी याद रहेगा, ये V बहुत इंपॉर्टेंट है, ये V इज इक्वल टू आई आर। इसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म किसका, तो ऑफ ओम्स लो, ओम के नियम का मैथमेटिकल फॉर्म। समझ में आ रहा है? अभी रियलिटी में ओम्स लो क्या है, स्टेटमेंट वाइज ओम्स लो इन स्टेटमेंट। क्या इन स्टेटमेंट, क्या होगा ओम्स लो इन द स्टेटमेंट, समझते हैं? समझता, ओम्स लो इन द स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ओम्स लो इन द स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग इसको परफेक्टली रट्टा मार लेना, याद कर लेना। ओके, इन, देखो आगे ही लिखना पड़ेगा, इन अ डेफिनेट, इन अ डेफिनेट फिजिकल कंडीशन। बिकॉज फिजिकल कंडीशन जो है वो क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर। क्या, टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए। तो इन अ डेफिनेट फिजिकल कंडीशन, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने येलो में लिखा है, इन अ डेफिनेट फिजिकल कंडीशन करंट, करंट फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग थ्रू, करंट फ्लोइंग किसमें से करंट होता है, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, थ्रू एनी, सॉरी एनी कंडक्टर, एनी कंडक्टर। यहाँ पे आप रजिस्टर भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप रजिस्टर भी लिख सकते हो। करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, टू द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि वोल्टेज, एग्री, वोल्टेज, टू द वोल्टेज अप्लाइड, अप्लाइड अक्रॉस, अक्रॉस इट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब कि कोई भी कंडक्टर के अक्रॉस में जितना ज़्यादा मैं प्लस प्लस करूंगा और माइनस माइनस करूंगा, जितना ज़्यादा होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ही करंट यहाँ से ज़्यादा फ्लो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो वही तो लिखा है मैंने, कुछ नया थोड़ी लिखा है, करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर
or resistance is directly proportional, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। समझ में आ गया? और कंडीशन क्या है? इन अ डेफिनेट फिजिकल कंडीशन, ये भूलना नहीं। मतलब कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है ना आपको कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, वो चेंज करना चाहिए नहीं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? समझ में आ गया कि नहीं आया? तो बस यही दिमाग में रखना है। इन अ डेफिनेट फिजिकल कंडीशन करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ ये? तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है, ठीक है। उसके अलावा कई बार हमको ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है। ग्राफ किसका ग्राफ ड्रॉ करने को पूछते हैं? किसका ग्राफ ड्रॉ करने को पूछते हैं हमको? V वर्सेस I का। किसका? V वर्सेस I। समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो मान लो कि यहाँ पे मैं एक सेकेंड, V वर्सेस I का ग्राफ ड्रॉ करने का हमको यहाँ पे पूछते हैं, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे वो समझ रहे हैं यहाँ पे। डेफिनेटली इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइकवाइज। एग्री और नॉट? समझना, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ एक इसके वर्सेस किसका ग्राफ है समझना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है समझना। ये क्वेश्चन आपको आ गया तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है आपको। V वर्सेस I का ग्राफ, समझ आ गया? V वर्सेस I का ग्राफ है, ठीक है। ओके, अभी समझना ध्यान से। मान लो कि दूसरा ग्राफ ऐसा है, दूसरा ग्राफ जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये दूसरा ग्राफ है, ठीक है। और तीसरा ग्राफ जो है, मान लो कि यहाँ पे तीसरा ग्राफ है, ये तीसरा ग्राफ है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ये तीन ग्राफ में से, ठीक है, किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा? ये येलो वाले का, रेड वाले का, कि ग्रीन वाले का? तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, समझ। तो इसके लिए मुझे करना क्या? देखो मुझे मालूम है कि रेजिस्टेंस जो है ना, मेरा फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का? V इज इक्वल टू R। मतलब ऐसा देखा हमने, V इज इक्वल टू I R। मतलब कि R क्या होता है? V अपॉन I होता है ना। तो V अपॉन I, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। तो समझना, देखो सबका स्लोप लेना है। क्या लेना है? सबका स्लोप। देखो मैं इसका यहाँ पे स्लोप लूँ, समझना। स्लोप का मतलब ऐसा होता है, समझना ध्यान से, ठीक है। डायरेक्टली कर देता हूँ मैं। स्लोप का मतलब ऐसा होता है, समझना। एक सेकंड, इसको बोलते हैं स्लोप। यहाँ से आओ, यहाँ तक आओ, ठीक है। फिर इसका स्लोप लो, ऐसा कुछ होगा, और इसका स्लोप लो यहाँ से। समझ में आ रहा? अभी देखो इसमें करंट इतना ही है, करंट कम है देखो यहाँ पे, बट वोल्टेज कितना है? बहुत ही ज़्यादा। देखो यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा करंट बढ़ा और वोल्टेज कम है। और यहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा है बट उसके लिए वोल्टेज देखो इतना ही है। तो देखो तीनों में क्या हो रहा है? हमारा फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू V बाई आई है ना हमारा फॉर्मूला, समझ में आ रहा है? तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा वोल्टेज है, करंट कम है। मतलब कि ये बहुत कम है और ये बहुत ही ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस कैसा होगा? ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? देखो ऊपर वाला टर्म समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यदि R इज इक्वल टू V बाई आई है तो जितना V ज़्यादा होगा उतना मेरा रेजिस्टेंस कैसा होगा? ज़्यादा होगा। और जितना I ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कैसा होगा? उल्टे का कम होगा ना। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे क्या है? मेरा V देखो बहुत ही ज़्यादा है, I कैसा है? बहुत ही कम है। समझ में आ रहा है? तो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? सबसे ज़्यादा होगा। मतलब येलो वाला जो है ना उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद रेड वाले का और ग्रीन वाले का रेजिस्टेंस कैसा होगा? सबसे कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिकॉज देखो आप सिर्फ इतना ही वोल्टेज दिया आपने, देखो इतना वोल्टेज दिया सिर्फ आपने, और करंट देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया। देखो करंट यहाँ तक पहुँच गया, देखो इतना ज़्यादा करंट बढ़ गया। समझ में आ रहा है? जबकि येलो वाले में आपने इतना ज़्यादा वोल्टेज दिया और करंट कितना बढ़ा? सिर्फ इतना। समझ में आ रहा है? तो करंट कम बढ़ेगा मतलब क्या? रेजिस्टेंस कैसा है? बहुत ही ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? बिकॉज रेजिस्टेंस का काम ही क्या है? रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस, व्हाट डज द रेजिस्टेंस डू? इट अपोजेस। क्या करता है वो? अपोज करता है। किसको अपोज करता है? फ्लो ऑफ करंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? है ना? जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही वो क्या करेगा? करंट को ज्यादा अपोज करेगा। समझ में आ रहा है? तो इस नाम से ही देखो ना, ऐसा नहीं बोलते मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा ये तकलीफ है, तो तकलीफ ही क्या है? रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? तो जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होगा? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे नहीं। सोचो आप, समझ में आ रहा है? यदि फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नहीं, इलेक्ट्रॉन्स कम ही है फ्री, तो क्या होगा? आप भले ही प्लस प्लस आप देते जाओ, माइनस माइनस देते जाओ, बट यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन सही नहीं है तो क्या फ्लो होगा?
कुछ नहीं फ्लो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए तब तो कुछ फ्लो होगा। तो जिसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है उसमें रेजिस्टेंस कैसा होगा? ज़्यादा होगा, बिकॉज वो करंट को फ्लो होने देता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लॉजिक पूरा आया? लॉजिक समझ में पूरा? बस यही होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ का पूरा पीएचडी हमने कर लिया। ठीक है, अभी आप लोग देख लेना। और ये ग्राफ समझ में आ गया? ये ग्राफ क्लियर हुआ? ये ग्राफ ठीक है, तो दिमाग में रखना। और देखो ये लोग भी बहुत स्मार्ट है। ये लोग एक हल्का सा चेंज करते मालूम है एग्जाम में? बताओ क्या चेंज करते? यदि आपने ऐसा रट्टा मारा होगा तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। ऐसा करते, देखो समझ, ऐसा ग्राफ दिया, उसके बाद क्या करेंगे मालूम है? यहाँ पे लिख देंगे आई और यहाँ पे लिख देंगे वी। तो अभी इसमें पूरा कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अभी देखो, अभी हमने जो ग्राफ समझा वो किसका समझा? v वर्सेस i का समझा। देखो यहाँ पे v वर्सेस i का समझा, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे क्या लिखा मैंने? i वर्सेस v लिखा है। क्या लिखा है यहाँ मैंने? i वर्सेस। तो फिर पूरा उल्टा हो जाएगा पूरा। आप लोग सोचना, समझ में आएगा आपको? समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमको दिमाग में रखनी है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है समझ उल्टा हो जाएगा ना पूरा। देखो आप दिमाग लगाओ थोड़ा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, रखे इतना रखे आज अभी। तो आप लोग ज़्यादा ओवरलोड हो जाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है आपके फेस को देखते हुए। ठीक है, बट देखो आज का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट था। यदि आज का सेशन समझ में आ गया है ना, तो इसके बाद जो है ना ये चैप्टर आपको एकदम मतलब कुछ लगने नहीं वाला है। जो तुम बात कर ना सीरीज पैरेलल वाली, अभी देखो कितना समझ में आएगा उसमें अच्छे से। ठीक है, बिकॉज हमने पूरा पेज देख लिया अभी तक, तो आगे तक का तो अभी कुछ भी नहीं, आगे कुछ नहीं, एकदम सिंपल लगने वाला है। ठीक है, बट आज का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा बहुत ही जल्दी। जिसको भी कुछ समझ में नहीं आया है बहुत ही जल्दी आप लोग इसको वापस से देख लेना। ओके, इतना रखते हो।